मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंत्री महोदय जी ने ये कहा था कि होली से पहले और ईद से पहले आप लोगों का राज्यांश मिल जाएगा। उसी बात को लेकर के हम लोग पैरवी कर रहे थे। लखनऊ भी गए थे आज हम लोग। जो नए मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी बने हैं, अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी से हम लोगों ने आज मुलाकात किया। और मुलाकात करने के बाद जो हम लोगों की समस्या थी, हम लोगों की पीड़ा थी, वो हम लोगों ने उनके सामने रखी है। उनको ज्ञापन भी दिया गया है और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन ये दिया कि आप लोग हमें समय दीजिए। हम सुबह मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और इस पर हमारी मुख्यमंत्री जी से विस्तृत चर्चा हुई है और अभी थोड़ा समझने में हमको समय लग रहा है। पूरी बात अभी समझ में नहीं आई है हमारे। जो थोड़ी बात समझ में आई है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा किया है और मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक जवाब हमको दिया है। लेकिन हमको आप लोग समय दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि सर, हम लोगों का जो अतिरिक्त राज्यांश है वही दिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अतिरिक्त राज्यांश का जो मैटर है वो थोड़ा समय लग रहा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो हम लोगों ने कहा कि माननीय राज्य मंत्री जी ने वादा किया था कि होली से पहले आप लोगों का जो अतिरिक्त राज्यांश है वो आपको दिलवा दिया जाएगा। तब तक के लिए मंत्रालय चेंज हो गया, आप मंत्री बन गए। तो महोदय, हम लोग आए हैं इसीलिए कि होली नज़दीक आई है और होली बिल्कुल एकदम सर पे है। तो हम लोगों का जो राज्यांश, जो अतिरिक्त वाला राज्यांश था वो मिल जाता तो हम लोगों का कुछ कार्य हो जाता। मंत्री महोदय जी ने कहा उसके लिए समय चाहिए हमको और उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि आचार संहिता के बाद ही हम लोगों का कार्य हो पाएगा। दोस्तों, बहुत शिक्षक साथी हमारे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कई शिक्षक साथी हमारे शुभचिंतक हैं जो वो फ़ोन कर रहे थे। बैटरी हमारी उतर चुकी थी मोबाइल की, मैं बात नहीं कर पाया हूँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो संदेश बना करके पहले भेज देते हैं, उसके बाद में अभी बातें हम करेंगे, सबसे बात करेंगे। लेकिन जो मंत्री महोदय जी ने कहा था कि होली से पहले आप लोगों का अतिरिक्त राज्यांश है उसको दिलवाने का प्रयास किया जाएगा, वही चीज़ मैंने अपने वीडियो में कही थी कि आप लोग परेशान ना हो। मंत्री महोदय जी से बात हुई है, मंत्री महोदय जी ने कहा है कि जो मैंने वादा किया है उसको मैं पूरा करूँगा। इसी बात को लेकर के हमारे कुछ बुद्धिमान शिक्षक साथी जैसे अदनान भाई अम्बेडकर नगर के, उन्होंने कह दिया आपने झूठी खबरें चलाई हैं, आपने झूठी बातें बताई हैं। उसके लिए उनको मुबारकबाद। उनकी काली जुबान लग गई। वो कहते आ रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उनकी काली जुबान लग गई है। अब वो अपने घर पे घी का दिया जलाएं और मोहल्ले वालों को थोड़ा मिठाई उठाई बांट दें। उनको खुशी हो रही होगी कि जो राज्यांश इन गरीब शिक्षकों को मिलने वाला था वो भी आचार संहिता के बाद मिलेगा। लेकिन मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिए। प्रयास हम जब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, आखिरी समय तक मैं प्रयास करता रहूँगा। लेकिन मैं प्रयास उन शिक्षकों के लिए कर रहा हूँ जो वास्तविक रूप से मदरसे में जाकर के पढ़ाई करवाते हैं। उनका परिवार परेशान है, वो खुद परेशान हैं, इस समय मजबूर हैं,
मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ, मैं उन दलालों की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। अदनान जैसे दलाल मक्कार की पैरवी मैं नहीं कर रहा। मैं अपने उन शिक्षक साथी का पैरवी कर रहा हूँ, मैं उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ, उनके लिए मैं अपने जेब से अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ जो परेशान है वास्तविक रूप से। और ऐसे लोग जो किसी के बताए अनुसार बातें बोलते हैं, उनकी पैरवी मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, और उनके लिए मैं वीडियो संदेश भी नहीं बनाता हूँ। मैं वीडियो संदेश अपने उन भाइयों के लिए बनाता हूँ जो मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं। मेरा काम है प्रयास करना, मेरा काम है कोशिश करना, मेरा काम है अनुनय विनय करना। वो काम मैं कर रहा हूँ। मैं अपने जेब से खर्चा कर रहा हूँ, मैं अपने जेब से पैसा लगा के कर रहा हूँ। मैं किसी से एक पैसा नहीं मांग रहा हूँ मेरे भाई, ना मैंने किसी से एक पैसा मांगा है कि आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ मुझे एक पैसा दे दीजिए। किसी से नहीं मांगा है, मैं अपने जेब से पैसा लगा करके मैं जा रहा हूँ। मैं पहले से परेशान अपने शिक्षकों से, उनको और नहीं परेशान करना चाहता हूँ मैं, इसलिए लोग मेरा विरोध करना शुरू कर दिए हैं। आप विरोध करते रहिए। कबीरदास जी ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जब तक बुराई करने वाला आपके साथ नहीं रहेगा तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, ये जाहिर सी बात है। रही बात योजना की और हमारे बकाये की, मंत्री महोदय जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन पहले मुझे मंत्रालय मिल गया होता तो मैं पूरा बकाया आप लोगों का निपटा देता और आप लोगों का काम भी हो जाता। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इस समय आचार संहिता लगा है, मेरा हाथ बंधा हुआ है, और आप लोग ये मान के चलिए कि आचार संहिता खत्म होते ही आप लोगों का कार्य होगा। इस प्रकार से मंत्री महोदय जी ने हम लोगों को बातें बताई हैं। अब इस पे आप लोगों को जो कुछ भी बातें बनानी हो आप लोग बना सकते हो। जितना गाली मुझे देना चाहते हो गाली दे सकते हो। मैं प्रयास कर रहा हूं और भाई मैं प्रयास करता रहूंगा अपने उन शिक्षकों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो परेशान हैं, जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। मैं उनके लिए परेशान हूँ। मैं उनके लिए परेशान नहीं हूँ जो अपने घर पे बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, नंबर 2 का काम कर रहे हैं या नंबर 3 का काम कर रहे हो या नंबर 4 का काम कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो। वो मदरसे नहीं जाते हैं, पढ़ाने नहीं जाते हैं, टीका टिप्पणी सबसे ज़्यादा करते हैं। मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मैं पैरवी अगर कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपने जेब से पैसा खर्चा कर रहा हूँ, तो मैं अपने उन शिक्षक साथियों के लिए कर रहा हूँ जो परेशान हैं, इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो बराबर ड्यूटी दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ और मैं उनके लिए प्रयास करता रहूँगा, निःशुल्क करता रहूँगा। आप कितना भी रोड़े अटकाना चाहें आप अटकाते रहें, मैं आखिरी दम तक प्रयास करता रहूँगा। और मुझे अपने प्रयास पे विश्वास है कि मुझे एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विचलित बिल्कुल ना हो। जहाँ हम लोगों ने 6.5 साल का समय काट दिया, वहाँ हम लोग 2-3 महीने का समय और काटेंगे। मंत्री महोदय जी ने वादा किया है, जो समय लिया है हमको समय देना चाहिए उनको, और समय उनका पूरा होने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे। और जो टीका टिप्पणी कर रहा है मेरे भाई, आप टीका टिप्पणी करते रहें। आपको आपकी टीका टिप्पणी करने के लिए मुबारकबाद। आप मुझे गाली देते रहें,
क्योंकि आप जब मुझे गाली देते हैं तो सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी मानसिकता को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको अच्छा लग रहा है, वो आपको खुद ही जवाब दे देंगे जिस दिन उनके सब्र का बांध टूटेगा। लेकिन मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको जवाब उसी दिन दूंगा जिस दिन हमारी ये योजना चल जाएगी, हम सभी शिक्षकों का बकाया मिल जाएगा, उसी दिन मैं आपको जवाब दूंगा। और वो हंसी हम लोगों की हंसी होगी, ये समझ लीजिए आप। हंसी वही अच्छी होती है जो बाद में हंसी जाए। आज तो आप बहुत बहुत खुश होंगे क्योंकि आज ये सूचना मिल गई कि राज्यांश हो सकता है कि आचार संहिता के बाद में मिले, इसलिए आज आप बहुत खुश हो गए। ये खुशी आपको मुबारक हो। मुझे तो तकलीफ है मेरे भाई, मुझे आज पीड़ा है कि हमारे बहुत से शिक्षक साथियों का त्यौहार नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं उनके लिए प्रयास करूंगा जो मुझसे हो सकेगा। मैं उनका त्यौहार करवाने का प्रयास करूंगा, मैं उनकी मदद के लिए तैयार रहूंगा, मैं उनका त्यौहार जरूर करवाऊंगा जितना मुझसे यथासंभव हो सकेगा। मैं आप जैसे नहीं हूं कि उनकी चमड़ी निचोड़ लूं, मैं अपने शरीर का एक एक कतरा उनके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। जो हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, मैं उनका त्यौहार जरूर कराऊंगा, मुझे उसके लिए कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग परेशान ना हो, धैर्य न खोएं। आप लोग कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे हमारे समाज को, हमारे परिवार को जान और धन दोनों की हानि हो। ऐसा कोई कदम आप नहीं उठाएंगे। आप इंतजार करेंगे, जहां तक आपने 6.5 साल इंतजार किया है, थोड़ा समय आप और इंतजार करेंगे। हम लोग पुनः वो खुशी लाने का प्रयास करेंगे जो खुशी हम लोगों से छीन ली गई है। दोस्तों, कहने के लिए तो आज बहुत कुछ है, लेकिन कुछ शिक्षक साथियों ने इतना डिस्टर्ब कर दिया है आज मुझे कि अब कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन सूचना देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आप लोगों के सामने मैंने एक वीडियो संदेश बनाया है। अगर इसमें किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।